इतिहास चौहान राजवंश का। चौहान राजवंश में जन्मे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान का बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। तो आइए जानते हैं वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास। आखिर कौन थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान? पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम राय पिथौरा। माता पिता राजा सोमेश्वर चौहान, कमला देवी। पत्नी संयोगिता। जन्म 1149 ईस्वी। राज्याभिषेक 1169 ईस्वी। मृत्यु 1192 ईस्वी। राजधानी दिल्ली, अजमेर। वंश चौहान राजपूत। आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है। तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास एवं रोचक तथ्य। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर मालवकर पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं हुआ होगा, किंतु यह सत्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करने की कला जानते थे। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज्य किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थीं। इनमें संयोगिता सबसे प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था और 16 बार कुरान की कसम खिलवाई थी। गौरी ने 17वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी थी और कई महीनों तक भूखा रखा था। फिर भी सम्राट की मृत्यु नहीं हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म से शब्द वेदी बाण की कला ज्ञात थी, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को उसी के भरे दरबार में शब्द भेदी बाण से मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर मार लिया, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। चौहानों के सूर्यवंशी राजपूत होने का संक्षिप्त वर्णन। चौहान वंश वास्तव में चतुर्भुज चौहान के नाम से चला है। चतुर्भुज का अर्थ यह नहीं कि चौहान नाम के राजा के 4 हाथ थे, बल्कि चौहान नाम के इस राजा की मारक क्षमता इतनी थी कि अलंकारिक रूप में इन्हें चतुर्भुज कहा गया। चौहान निश्चित रूप से राम के वंशज रघुवंशी ही हैं, इसका प्रमाण भी साफ साफ है।
सूर्यवंश की उपवंश चौहान वंश में एक राजा विजय सिंह जी हुए, जिन्होंने हरपालिया कीर्त स्तंभ में, अचलेश्वर शिलालेख, मरुभारती पिलानी में, राघर्यथा वंश क्रोहिम वंशे सूर्यस्य सुरोभूतिम मंडलेग्से तथा बभूवत्र पराक्रमेणां स्वानाम सिद्धः प्रभु रामस राजा। भावार्थ, पृथ्वी तल पर जिस प्रकार पहले सूर्यवंश में पराक्रमी राजा रघु हुए, उसी प्रकार इस वंश रघुवंश में अपने पराक्रम को कीर्तिराज असराज नामक राजा हुए। इस शिलालेख से स्पष्ट है कि चौहान सूर्यवंशी थे। अब सवाल यह उठता है कि चौहानों का सूर्यवंशी राम से संबंध कहाँ जुड़ता है? तो अजमेर के सरस्वती मंदिर शिलालेख में लिखा है, सप्तद्वीप भुजो नृपाः संभवनिः स्वाकु रामादयः तस्मित्रयारि विजयेन विराजमानो राजानुरंजित जनो जाति चाहमान। इसमें साफ साफ वर्णन है कि चौहान श्री राम के कुल से हैं, तो चौहान अगर राम के कुल में है तो इस वंश का आदि पुरुष कौन है? इस पर भी विचार करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि चौहानों का उत्कर्ष राजस्थान से है। बिजौलिया शिलालेख में इन्हें अहिष्छत्रपुर अंकित किया है। पृथ्वीराज, विजय हमीर, महाकाव्य तथा सुरजन चरित्र में इनका मूल स्थान पुष्कर है। चौहानों के बहिभाट नर्मदा के उत्तर में स्थित महेशपति ग्राम को इनका मूल बताते हैं। इन सब पर आधार पर तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि चौहानों का मूल स्थान राजस्थान ही है, परंतु चौहान भ्रवट 813 में भचौर गुजरात पर शासन कर रहा था, जो कि पहले गुर्जर प्रदेश हुआ करता था। तो इनका मूल स्थान यह भी हो सकता है। आबू पर्वत में चंद्रवर्षी अर्जुनायन में चालुक्य चोल नाम का राजा, चौहानों में चौहान नाम का राजा, एक प्रतिहारा राजा तथा एक परमार नाम के राजा सम्मिलित हुए। इनके नाम से ही इनका वंश चला। दुख होता है ये सोचकर कि वामपंथियों ने इतिहास की पुस्तकों में टीपू सुल्तान, बाबर, औरंगजेब, अकबर जैसे हत्यारों के महिमा मंडल से भर दिया और पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को नई पीढ़ी को पढ़ने नहीं दिया, बल्कि इतिहास छुपा दिया।